हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी जीडी या एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के सवाल सॉल्व करने से पहले आपको लेटर और उसका पोजीशन याद करना पड़ेगा। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, अब हम उसका पोजीशन देखेंगे। ए का पोजीशन 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9। उसी तरह हम आगे चलेंगे। जे के एल एम एन ओ पी क्यू। जे का देखेंगे, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17। फिर आगे देखेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। आर का पोजीशन 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, इसी तरह जेड का 26। ये आपको लिख लेना है और अच्छे से याद करना है। अगर ये आप याद नहीं कर पाएंगे तो आगे सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमको नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको अपोजिट लेटर याद करना होगा। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। फिर एम से उल्टा चलते हैं। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो अब इस देखिए अपोजिट हो जाएगा। ए का अपोजिट जेड, या जेड का अपोजिट पूछे तो ए। उसी तरह बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी। उसी तरह सी का अपोजिट एक्स और एक्स का अपोजिट सी। डी का अपोजिट डब्लू, डब्लू का अपोजिट डी। ई का अपोजिट भी, भी का अपोजिट ई। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ, एफ का अपोजिट यू और यू का अपोजिट एफ। टी, टी का अपोजिट जी और जी का अपोजिट टी। ठीक है, एच, एच का अपोजिट एस या एस का अपोजिट एच। ठीक है, उसी तरह आई, आई का अपोजिट आर या आर का अपोजिट आई। ठीक है, जे, जे का अपोजिट क्यू, उसी तरह क्यू का अपोजिट जे। ठीक है, के का अपोजिट पी, पी का अपोजिट के। ठीक है, और एल का अपोजिट क्यू और क्यू का अपोजिट एल। यहाँ पर क्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया। ठीक है, उसी तरह एम, एम का अपोजिट एन, एन का अपोजिट एम। ठीक है, अपोजिट में देखिए ए से लेकर एम तक लिखते हैं, फिर एम से उल्टा चलते हैं। देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी। ठीक है, इसी तरह उल्टा चलते हैं, ये अपोजिट में हो जाता है। ठीक है, अपोजिट याद करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, तो उसको आप याद कर, अपोजिट लेटर याद करने का। ठीक है, जैसे आप याद कर लीजिएगा एल ओ वी ई, लव। ठीक है, तो लव से आप जानते हैं, इसको यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से याद कर लेंगे। देखिए एल ओ, एल का अपोजिट पूछे तो ओ का अपोजिट पूछे तो एल। ठीक है, उसी तरह बी का अपोजिट ई का अपोजिट भी। ठीक है, लव याद कर लेंगे तो आपको दोनों का दो दो चार अपोजिट याद हो जाएगा। ठीक है, एल का अपोजिट ओ, बी का अपोजिट ई, चाहे ई का अपोजिट बी, चाहे पूछे ओ का अपोजिट एल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ए का अपोजिट जेड, ये तो सिंपल है। ठीक है, बी का जो अपोजिट होता है वाई, तो इसको याद कर लेंगे बी यू वाई, बाई। ठीक है, सी का अपोजिट होता है एक्स, तो इसको याद कर लेंगे क्रैक्स, सी आर ए एक्स, क्रैक्स। ठीक है, कोई पूछे सी का अपोजिट तो सी से याद कर लेंगे क्रैक्स। इसी तरह डी का अपोजिट होता है डब्लू, तो डी से याद कर लेंगे धोनी विकेट। ठीक है, डी से याद कर लेंगे धोनी विकेट, डी का अपोजिट डब्लू, धोनी विकेट। उसी तरह ई का अपोजिट होता है भी, तो इससे याद कर लेंगे ई वी कार,
ईवी कार का आप लोग नाम सुनेंगे तो ईवी, ईवी कार। एफ का अपोजिट होता है यू, तो इसे याद कर लेंगे फ्लू। ठीक है। जी का अपोजिट होता है टी, तो इसे याद कर लेंगे जीटी रोड, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ठीक है। उसके बाद एच का अपोजिट एस होता है, तो इसे याद कर लेंगे हाई स्कूल। आई का अपोजिट आर होता है, तो याद कर लेंगे इंडियन रेलवे। आई का अपोजिट आर याद करने के लिए इंडियन रेलवे। ठीक है। जे का अपोजिट होता है क्यू, तो इसे याद कर लेंगे जैक क्वीन। के का अपोजिट होता है पी, तो इसे याद कर लेंगे केपी सिंह। के का अपोजिट पी, तो केपी सिंह। एल का अपोजिट होता है ओ। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले ही याद करवा दूंगा, एल ओ भी ई। इसे आप दो दो चार याद कर सकते हैं। ठीक है। एल का अपोजिट ओ, चाहे ओ का अपोजिट एल। ठीक है। यू का अपोजिट ई, चाहे ई का अपोजिट यू। ठीक है। और एम का अपोजिट एन, एम ए एन, मैन याद कर लेंगे। ठीक है। हो गया। तो अब आप अपोजिट अच्छे से याद कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीज़ याद करना पड़ेगा। जैसे ये मतलब याद नहीं करना है, जैसे ध्यान देना है। क्वेश्चन में या तो प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। ठीक है। दूसरा याद कर सकते हैं, या तो कॉन्सोनेंट हो सकता है या तो वॉयल हो सकता है, या कॉन्सोनेंट में प्लस हुआ होगा या तो माइनस हुआ होगा। ठीक है। तीसरा चीज आप याद करके रखेंगे, लगातार कोई नंबर में या तो प्लस हुआ होगा या तो माइनस हुआ होगा। ठीक है। चौथा चीज याद आप करके रखेंगे, जो लेटर का पोजीशन है उसका नंबर लिख दिया गया होगा। जैसे जो लेटर दिया होगा सेम टू सेम उसका नंबर लिख दिया होगा। ठीक है। अब हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में कि ए एन टी, एंड को क्या लिखा गया है, बी पी डब्ल्यू। तो लॉयन को क्या लिखेंगे, एल आई ओ एन, लॉयन को हम क्या लिखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो लेटर दिया है उसका हम पोजीशन लिखेंगे। ठीक है। तो पोजीशन लिखते हैं। ए का पोजीशन कितना होता है, एक। एन का कितना होता है, 14। टी का कितना होता है, 20। ठीक है। अब इसका लिखेंगे। बी का पोजीशन कितना होता है, 2। पी का पोजीशन कितना होता है, 16। डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है, 23। ठीक है। अब पोजीशन हम लिख दिए। अब उसके बाद चेक करेंगे, या हमें पहला बताया था कि या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ठीक है। यहाँ पर ए का पोजीशन एक है, यहाँ पर 2 हो गया है, तो इसमें क्या किया गया है, +1 किया गया है। ठीक है। एन का पोजीशन कितना है, 14, यहाँ पर 16 हो गया, तो मतलब +2 किया गया है। ठीक है। यहाँ टी का पोजीशन कितना होता है, 20, यहाँ पे कितना हो गया है, 23, तो यहाँ पर मतलब +3 किया गया है। सेम टू सेम इसमें जैसे एंड का लिखा गया है बी पी डब्ल्यू, तो सेम टू सेम इसमें भी वैसे करेंगे। अभी सबसे पहले इसका पोजीशन लिखेंगे। एल का पोजीशन कितना होता है, 12। आई का पोजीशन कितना होता है, 9। ओ का पोजीशन कितना होता है, 15। एन का पोजीशन कितना होता है, 14। ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले +1 किया है, फिर +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है। तो इसमें भी वही करेंगे, पहले +1 करेंगे। 12 में +1 करेंगे कितना हो जाएगा, 13। 13 किसका होता है, एम का, तो एम लिख देंगे। ठीक है। अब इसमें 9 है, 9 में फिर क्या किया गया है, +2 किया गया है। इसमें +2 करेंगे। 9 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 पोजीशन किसका होता है, के का, तो यहाँ पर के लिख देंगे। ठीक है। फिर 15, 15 में प्लस कितना किया गया है, 3 किया गया है, तो इसमें +3 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 किसका होता है, आर का, तो यहाँ पर आर लिख देंगे। ठीक। इसमें +4 किया गया है। ठीक है। 14, 14 में 4 प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा,
18, 18 किसका होता है? आर का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लेंगे। जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यदि किसी कूट भाषा में एंड को बीपीडब्ल्यू लिखा जाता है तो लायन को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हम जो कहा गया वो लिख देंगे, ए एन टी, एंड को क्या लिखा गया है? बीपीडब्ल्यू, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहले मैं क्या बोला, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो हम चेक करेंगे, ए का पोजीशन कितना आता है? 1। बी का पोजीशन कितना है? 2। तो इसमें क्या किया गया है? +1 किया गया। फिर एन का पोजीशन कितना होता है? 14। पी का पोजीशन 16। तो इसमें क्या किया गया है? +2 किया गया। टी का पोजीशन कितना होता है? 20। डब्ल्यू का पोजीशन कितना है? 23। तो इसमें क्या किया है? +3 किया है। तो मतलब सीरीज देखिए कैसे चल रहा है। पहले +1 किया गया है, फिर +2 किया गया है, फिर +3 किया गया है। डिट्टो इसमें भी वही करेंगे, LION, लॉन, ठीक है। तो लॉन में क्या क्या करेंगे? पहले उसका पोजीशन लिखेंगे। एल का पोजीशन 12, आई का पोजीशन 9, ओ का पोजीशन 15, एन का पोजीशन 14। अब इसमें फिर इसी तरह जैसे 1 2 3 प्लस किया गया है, तो इसमें भी 1 2 3, यहाँ पर 4 लेटर तक है तो 4 प्लस करेंगे, ठीक है। 12 में एक प्लस किए, कितना हो गया? 13। 13 किसका होता है? एम का, तो एम लिख दिए। 9 में प्लस कितना किए? 2, ठीक है। 9 2 11, 11 किसका होता है? के लिख दिए। फिर ओ का पोजीशन 15 है, 15 में 3 प्लस किए हैं, 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 किसका होता है? आर का, तो आर लिख दिए, ठीक है। इन इनका पोजीशन कितना होता है? 14। 14 में कितना प्लस किया है? 4। 14 4 कितना होता है? 18। तो 18 लिख दिए, ठीक है। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि यदि किसी कूट भाषा में कार को DCU लिखा जाता है तो बस को क्या लिखेंगे? इसमें क्या लिखा है? कार, कार को क्या लिखा है? DCU। तो सबसे पहले हम जो लेटर दिया है उसमें उसका पोजीशन लिखेंगे। इसे पोजीशन लिखने से सॉल्व करना आसान हो जाता है। देखिए, सी का पोजीशन कितना है? 3, ए का पोजीशन 1, आर का पोजीशन 18। फिर इसका पोजीशन लिखेंगे, डी का पोजीशन 4, सी का पोजीशन 3, यू का पोजीशन 21। अब देखिए यहाँ पर 3 है, इसका फर्स्ट देखेंगे, 3 1 4 हो गया, मतलब +1 किया। फिर यहाँ पर देखेंगे ए का पोजीशन 1 है, 1 में +2 किया है तो मतलब 3 हो गया। आर का पोजीशन 18, 18 में +3 किया है तो 21 हो गया, ठीक है। पहले +1 किया है, +1 लिख देंगे। फिर +2 किया है, +2 लिख देंगे। फिर +3 किया है, +3 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? BUS, बस का पोजीशन पूछ रहा है। BUS, बस का हम लिखेंगे, ठीक है। तो बस के लिखने के लिए सबसे पहले क्या बोला, उस जो लेटर है उसका पोजीशन लिख दीजिए, कितना है? बी का पोजीशन 2, यू का पोजीशन 21, एस का पोजीशन 19। अब इसमें क्या किया है? सबसे पहले +1 किया गया, फिर +2 किया गया, +3 किया गया। सेम टू सेम इसमें भी वही करेंगे। सबसे पहले +1 करेंगे, बी में +1 करेंगे तो 2 1 3, 3 किसका होता है? सी का, तो सी लिख देंगे। यू में +2 करेंगे, ठीक है। 21, यू का पोजीशन 21 है, 21 में +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। 23 किसका होता है? डब्ल्यू का, डब्ल्यू लिख देंगे, ठीक है। और एस, एस में प्लस कितना करेंगे? 3 करेंगे। एस पोजीशन कितना होता है? 19, 19, 19 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22। 22 किसका होता है? बी का, तो यहाँ पर बी लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कूट भाषा में राम को SBN लिखा जाता है तो सोहन को क्या लिखा जाएगा? तो ठीक है, पहले क्या कहा गया? राम को SBN, राम को SBN लिखा गया है। तो पूछ रहा है कि सोहन को क्या लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे सोहन, SHON, सोहन को क्या लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या बोलूँ, जो लेटर दिया है उसका पोजीशन लिखा है ना। तो यहाँ राम, राम का कितना होता है? 18। ए का पोजीशन कितना होता है? 1, ठीक है। एम का पोजीशन कितना होता है?
13। एच का पोजीशन कितना होता है 19। बी का पोजीशन कितना होता है 2। एन का पोजीशन कितना होता है 14। अब इसमें देखेंगे क्या क्या है 18 है तो इसमें क्या क्या है +1 किया है तो 19 हो गया है। ए है ए में +1 किया है तो 2। बी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 1 किया है +1 किया है। ए है यहाँ पर बी हो गया है तो मतलब +1 किया है ठीक है। एम है एम का पोजीशन 13 है यहाँ +1 किया है तो 14 हो गया है +1 करेंगे। उसी तरह इसको भी सेम टू सेम वैसे ही कर देंगे ठीक है। एच का पोजीशन कितना होता है 19। ओ का पोजीशन 15। ए का एच का पोजीशन 8। ए का पोजीशन 1। एन का पोजीशन 14। सब में +1 करेंगे 19 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 किसका होता है टी का। 15 में +1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसमें +1 करेंगे तो 16। 16 किसका होता है पी का। यहाँ पे 8 है 8 में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 किसका होता है आई का। ए है ए में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। बी किस एन है एन में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ओ एन में +1 करेंगे तो ये एन का पोजीशन 14 है इसमें +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15 किसका होता है ओ का तो यहाँ ओ लिख देंगे ये आपका आंसर होगा ठीक है। समझ में आ गया। उसी तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है यदि किसी कूट भाषा में कट को DBU लिखा जाता है तो बॉक्स को क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे CUT। कट को क्या लिखा है DBU ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे जो लेटर दिया है उसका पोजीशन लिखेंगे इससे सॉल्व करना आसान हो जाता है। सी का पोजीशन कितना है 3। यू का पोजीशन कितना है 21। टी का पोजीशन कितना है 20। डी का पोजीशन कितना है 4। बी का पोजीशन कितना है 22। यू का पोजीशन कितना है 21। देखिए 3 में +1 किया है तो 4 हो गया है। 21 में +1 किया है तो 22 हो गया है। 20 में +1 किया है तो 21 हो गया। ठीक है समझ में आ गया मतलब सब में +1 कर दिया है। तो पूछा क्या है बॉक्स को क्या लिखेंगे BOX बॉक्स को क्या लिखेंगे। इसमें सब में +1 करेंगे सिंपल है। बी का पोजीशन कितना है 2। ओ का पोजीशन कितना है 15 ठीक है। एक्स का पोजीशन आपका कितना होता है बताइए कितना होता है सोचिए। एक्स का पोजीशन होता है आपका 24 ठीक है। इसमें सब में +1 किया तो सेम टू सेम इसमें भी वही कर देंगे। बी में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ओ में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा पी हो जाएगा। एक्स में +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है समझ में आ गया। अब अब अपने से प्रैक्टिस करिएगा ठीक है। और जो नहीं समझ में आए तो डाउट पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो पहला सवाल क्या है कि रोहन को SQKES लिखा गया तो आपको बताना है राजन को क्या लिखेंगे ठीक है। दूसरा सवाल है कि 4 को GPVS लिखा है तो आपको बताना है 5 को क्या लिखेंगे ठीक है। उसी तरह END एंड को FPG लिखा गया है तो आपको बताना है ICE आइस को क्या लिखेंगे ठीक है। इसी चौथा सवाल है PINK पिंक को लिखा गया है QJOP तो BLU ब्लू को क्या लिखेंगे ठीक है। तो ये आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये SSC GD और एयरफोर्स वाई ग्रुप का बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पूरा अंत तक पढ़ाऊंगा। 2026 में जो एग्जाम होगा SSC GD का तो उसके लिए आप बिगनर है तो आपके लिए सबसे अच्छा वीडियो है।